Hey guys, you are welcome to our channel NCERT Hub। तो हम आज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हमारी NCERT की बुक को, जो है क्लास 6 की आवर पास्ट। ओके, तो ये हमारी बुक है। ये सेशन आज से शुरू हो रहा है, हिस्ट्री का है। तो आप फॉरगेट नहीं करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पे अपनी राय दीजिए। ये हमारा सेशन इंग्लिश में होगा, कंटेंट आपका इंग्लिश में होगा और मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगी। अगर आपको हिंदी में भी वीडियो चाहिए हिंदी की बुक्स पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक सीरीज़ लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, तो रशीदास क्वेश्चन, पहले हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो रशीदा का क्वेश्चन है, रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 year ago, how she wondered, could anyone know what had happened so many years ago। ठीक है, तो रशीदा ने न्यूज़पेपर रीडिंग किया, उसमें एक स्मॉल हेडलाइन पे उसका जो नज़र गया क्या था, वो हेडलाइन था कि 100 year ago। ठीक है, तो 100 सालों पहले, हाउ शी वुड वंडर्ड, कुड एनी वन नो। ठीक है, तो ये इसे मतलब कि जानना था कि लोग कैसे जानता है कि ये मैनी ईयर अगो का चीज़ है। ठीक है, तो ये रशीदा का क्वेश्चन है। तो हम इस चीज़ को आगे जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेज में बस दे दूँगी, आप उसको रिवीजन के तौर पे अपना सकते हो। बुक यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप एक बार रिवीजन कर लेना, आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाएगी और आपका जो ये 6th क्लास का बुक है एनसीईआरटी का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। ठीक है, तो हम ढूंढने जा रहे हैं कि क्या हुआ। यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यस्टरडे मतलब कि रेडियो और टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में हमने सुना। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग ईयर एगो, लेट्स सी हाउ इट्स कैन बी डन। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे लॉन्ग ईयर एगो कुछ भी होता है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। चलिए, हमने यहाँ शुरू किया है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, क्या हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। देयर आर सर्वल थिंग वी कैन फाइंड आउट, हम बहुत सारे थिंग्स को फाइंड आउट करते हैं। व्हाट पीपल एट, मतलब पीपल जो है वो क्या ईट किया, मतलब खाना। काइंड्स ऑफ क्लॉथ ईटिंग। ठीक है, और दे वोर, मतलब कि क्लॉथ दे वोर मतलब वो किस टाइप का कपड़ा पहनते थे। द हाउस, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डल्स, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्राइस्ड, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम फाइंड आउट इन सब चीज़ों के बारे में ढूंढते हैं कि लोग, हंटर का जीवन कैसा था, और फार्मर लोग, रूलर लोग, मर्चेंट मतलब कि व्यापारी, प्राइस्ड, हार्डर, क्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है, और आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स। ठीक है, गेम्स के बारे में जो बच्चे खेलते थे। द स्टोरीज़ के बारे में। ठीक है, दे हेयर्ड मतलब जो स्टोरी वो लोग सुनते थे। द प्ले दे शो, किस टाइप का प्ले वो लोग देखते थे। ठीक है, एंड द सॉन्ग दे सैंग, और किस टाइप के सॉन्ग्स को वो लोग सुनते थे। तो ये थीम हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या है कि पीपल जो है किस टाइप के कपड़े पहनते थे, क्लॉथ्स को हमने देखा कि ये किस टाइप के वो पीपल्स क्लॉथ्स पहनते थे। ईटिंग किस टाइप का करते थे और क्या क्या खाते थे।
हाउसिंग कैसी थी, और ठीक है, तो प्ले कैसा प्ले देखते थे, कैसे गेम्स खेलते थे, कैसा सॉन्ग्स गाते थे, कैसे स्टोरीज सुनते थे। तो ये इससे हम जानेंगे कि पीपल्स कैसे थे। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है वेयर डिड पीपल लिव, पीपल्स कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा। ठीक है, रिवर नर्मदा को हमें फाइंड आउट करना है। तो रिवर नर्मदा जो है वो जो रिवर नर्मदा है, ओके, तो नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और एमपी से, और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है नर्मदा रिवर। तो पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। बैंक मतलब हो गया कि इसके किनारे में, ठीक है। तो पीपल्स जो है इसके किनारे में रहते थे, इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। तो पीपल्स यहाँ पे रहते थे, और सर्वल 100 years मतलब 1000 year अगो, ठीक ना। तो उसके बाद सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर। ठीक है, गैदरर मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज़ को खाना, मतलब तोड़ के खाना या छीन के खाना या मार के खाना, ठीक है। तो ये हो गया गैदरर। तो पीपल्स क्या थे कि बहुत अच्छे गैदरर थे वो लोग। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो उन्हें पता था कि जो वेल्थ है वो प्लांट के सराउंडिंग है फॉरेस्ट में। एंड कलेक्ट रूट, रूट भी वो लोग कलेक्ट करते थे। फ्रूट एंड फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। और फॉरेस्ट में उनका जो खाना प्रोड्यूस होता था, जैसे कि हम लोग जानते ही है कि पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करके, और जो ज़रिया है फोटोसिंथेसिस का, उससे अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो वो चीज़ है दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। ठीक है, हंटेड एनिमल मतलब कि वो लोग एनिमल को हंट करते थे, शिकार करते थे, ठीक है, एनिमल का। नाउ फाउंड द सुलेमान एंड कैथर हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग सुलेमान और कैथर हिल को देखेंगे। सम ऑफ द एरिया वेयर विमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले 8000 year एगो। मतलब क्या है कि ये जो मैं एक सेकेंड मैप से आपको बताती हूँ कि सुलेमान पर्वत, ये देखिए यहाँ पे है आपका सुलेमान पर्वत, और ये हो गया कैथर पर्वत। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है कश्मीर का, और ये हमारा इंडस रिवर है। और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा पाकिस्तान रीजन, और अफ़गानिस्तान इधर हो गया। तो इस रीजन में क्या था कि मैन और विमेन जो है सबसे पहला ये लोग 8000 year एगो में वीट और बार्ले को क्रॉप जो था, शुरुआत हुआ फार्मिंग का। ठीक है, फार्मिंग की शुरुआत यहीं से आप कह सकते हो कि हुआ हो। आर लोकेटेड हेयर। पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल लाइक शिप, गॉट एंड कैटल। फर्स्ट एनिमल जिसको पीपल्स के द्वारा रेयर किया गया, तो वो एनिमल का आपको नाम कमेंट में बताना है मुझे, ओके। तो आप लोग कमेंट कीजिए एनिमल का नाम। एंड लिव इन विलेज। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग एनिमल रेयर करना शुरू कर दिए थे, पालना शुरू कर दिए थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यांस इन द सेंट्रल इंडिया। ये रहा हमारा गारो हिल्स, ये देखिए यहाँ पे है। तो ये गारो हिल्स जो है आपका हिमाचल एरिया में है, हिमाचल नहीं मतलब मेघालय एरिया में है ये, ठीक है। तो गारो हिल्स मेघालय एरिया में है। तो यहाँ पे क्या होता था कि रेयर करते थे ये लोग एनिमल्स को, ओके। नाउ ये हमारा इंडिया का मैप है, अच्छे से देख लीजिए। सारा जो रिवर्स है, ये महानदी हो गया, यहाँ पे देखिए ये नर्मदा हो गया, ये तापी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, और ये तुंगभद्रा इसकी कृष्णा की
जो है ट्रिब्यूटरी है, और ये पेनार रिवर है, और ये कावेरी रिवर है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे हमारा इंडस है। तो अगर आपको ये अच्छे से पढ़नी है तो मैं ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों के पास लेके आऊँगी 6 क्लास से, वो भी हमारी एनसीईआरटी चलेगी, तो उसे भी आप लोग अच्छे से करना, ताकि आपका ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से हो जाए। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम कर रहे हो, तो आपको बेसिक 10 तक एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, और मैं आपकी बहुत अच्छे से बेसिक करवा दूंगी। आप बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, और उसके साथ आपको बस ये करना है कि टेलीग्राम में आप आ जाइए। टेलीग्राम भी एनसीईआरटी हब से ही होगा, और वहाँ पे आपको मैं डेली नोट्स जो रहेगा मेरा ये चैप्टर वाइज मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स दूंगी आपको 2-3 पेजेस में, तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। एक बार आप लेक्चर देख लो, रिवीजन कर लो, फिर आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है, ये यहाँ पे उस रीजन पे हुआ। द प्लेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रो इन द नॉर्थ विंध्यांस, ठीक है। तो विंध्यांस पहाड़ी कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये है विंध्या की पहाड़ी, यहाँ पे ये देखिए, तो ये इस टाइप से फैला हुआ है विंध्या की पहाड़ी। यहाँ पे आपका अरावली है, ठीक है। तो इस एरिया में चावल की पहले खेती हुई थी, मतलब आप कह सकते हो एमपी और यूपी मिला करके, ठीक है। अभी लौरा देव एक जगह है यूपी में, तो वहाँ पे सबसे मतलब कि अर्लीस्ट राइस का जो कल्टीवेशन हुआ था उसका मिला है प्रमाण, तो आप उस चीज़ को जाके आप एक बार गूगल कर लेना। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, तो अब आपकी ये काम है कि आपको ट्रेस करना है, आपको एक वाइट पेज पे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी को ड्रॉ करना है, ओके। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि ट्रिब्यूटरी जो है वो स्मॉल रिवर्स होती है जो लार्जर रिवर्स में आके मिलती है। अबाउट 4700 ईयर एगो, मतलब 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, मतलब बहुत सारी सिटीज़ जैसे कि हरप्पन हो गया, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, मतलब कि चनहुद्रो, बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस थी वो इस रिवर के बैंक पे थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लेटर 2500 ईयर एगो, सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलॉन्ग द सी कोस्टल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2500 साल पहले जो सिटीज़ है वो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के कोस्टल रीजन पे डेवलप्ड हुई, ओके। फिर यहाँ पे देखिए, लोकेट द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ये 2500 अप्रॉक्सीमेट आप रख लीजिए कि एरा ऑफ महाजनपदा, वैदिक, ये सब मिला के ये है, ओके। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है कि जो गंगा है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उसे सोन कहा जाता है, तो इसको आपको लोकेट भी करना है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से आप एक इंडिया का मैप बनाइए, उसमें गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को लोकेट कीजिए। जितना मैं कहती हूँ उतना आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग you have to do, okay. In ancient time the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha, ठीक है। मैंने बताया आपको कि वो महाजनपदा का काल चला था जो, तो उस टाइम इस एरिया को महाजनपदा कहा जाता था, ओके। मतलब मगध ही चला था, ये आपका बिहार झारखंड के रीजन में है, तो ये गंगा के बैंक में ही था। Now lying the state of Bihar, its rule were very powerful and set up by the king. Large kingdom were set up in other parts of the country as well, ठीक है। तो अदर पार्ट्स में भी किंगडम बहुत सारे थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदास के बारे में। तो
ये चीज़ है। नेक्स्ट, थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, टू अनदर। जैसे कि पीपल्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में भी जाते थे। द हिल्स एंड हाई अमाउंट इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, ठीक है। मतलब जो हिमालय है, डेजर्ट है, रिवर्स है, सीज़ है, तो वो जर्नी को उस टाइम थोड़ा सा डेंजरस बनाते थे, क्योंकि उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था। Men and women moved in search for of livelihood, as also to escape from natural disaster like flood, drought, ठीक है। तो मैन और विमेन जो है वो लोग मूव करते थे अपने लिवलीहुड की खोज में, और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर भी लोगों को फेस करना पड़ता था, जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया। समटाइम मैन मर्चेड इन आर्मीज conquering other land, beside merchant travels with caravans or ships, okay, carrying valuable goods from place to place। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो मेंस है वो मतलब कि आर्मीज़ में, या फिर मर्चेंट ट्रैवल जो होता है शिप और कारवंस में, तो ये सब चीज़ों में भी वो लोग काम करते थे, ठीक है। नाउ एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है। रिलीजियस टीचर मतलब कि जो आपको रिलीजन के बारे में ज्ञान दे, ठीक है। तो रिलीजियस टीचर वॉक एक शहर से दूसरे शहर आते जाते थे ये लोग, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर instruction and advice on the way. Finally, some peoples perhaps travel driven by a spirit of adventure, ठीक है, wanting to discover new existing place. All these led to sharing of idea between people, ठीक है। हाँ, तो कुछ पीपल्स जो थे वो मतलब कि ट्रैवल करते थे, ताकि वो मतलब इस स्पिरिट से, एडवेंचर के स्पिरिट से, ठीक है, और नया जो जगह है उसकी खोज में। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग द आइडिया बिटवीन पीपल टू पीपल। तो ये सब आइडिया जो है वो पीपल टू पीपल, मतलब ये सब जो मतलब लोग जो दूसरे जगह पे जाते थे, तो इससे क्या होता था कि लोगों की आइडिया जो है वो बदलती थी, ठीक है, आपस में शेयर होती थी। अब हम देखेंगे कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे। मतलब पहले तो लोग स्पिरिट ऑफ जो एडवेंचर के स्पिरिट से जाते थे न्यू एग्जिस्टिंग प्लेस डिस्कवर करने के लिए, जिससे क्या होता था कि पीपल्स का जो आइडिया होता है वो शेयरिंग होता था। लेकिन अब के टाइम में पीपल्स क्यों ट्रैवल करते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे, ओके। तो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे। लुक एट द मैप वंस मोर, ठीक है। तो हमें वंस मोर एक बार और मैप को देखना है। हिल, माउंटेन एंड शीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हमें देखना है हिल्स को, माउंटेन को एंड शीज को, फ्रॉम द मतलब नेचुरल फ्रंटियर से देखना है। सब कॉन्टिनेंट जो है इसके फ्रंटियर से आपको देखना है। While it was difficult to cross these frontier, those who wanted could be did scale of mountain and cross the seas. Peoples from across the frontier also come into the subcontinent, settle here. Okay. ओके, तो जो भी, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो जो भी यहाँ से सी के लिए मूव करना चाहते थे, या फिर इधर से सी से आना चाहते थे, तो वो इस माउंटेन को मतलब डिफ़िकल्ट होता था मूव करने पे, तो लोग यहाँ पे सेटल हो जाते या फिर लोग यहाँ पे सेटल हो जाते, ठीक है। तो ये हो गया। और दिस मोमेंट ऑफ द पीपल इन रिच आवर कल्चर tradition, people have shared new way of carving stone, composing music and even cooking food several hundred years ago.
तो इस से क्या हुआ कि ये कल्चर को मतलब इनरिच किया है, ठीक है, हमारे कल्चर को। और पीपल्स जो है न्यू वे जो स्टोन कार्विंग है उसका शेयर किया गया। और कंपोजिंग म्यूज़िक न्यू कंपोजिंग हुई। और कुकिंग फूड, नया टाइप का फूड भी कुकड होने लगा। ये सब 100 ईयर एगो की बात है, कुछ 100 ईयर एगो की बात है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो सॉरी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अगर आप लोग मतलब मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार डिस्टर्बेंस के बाद फिर वीडियोस बनाना, मतलब अभी मैं फ़्लो में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये कंप्लीट ही कर दूँ चैप्टर, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी इज़ नॉट गुड, ओके। अगर आपको हल्का सा नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ मेंटेन करना, सॉरी फॉर दिस, ओके। ज़्यादा नहीं है, मैं देख लेती हूँ कि कितना और बचा हुआ है ये। अगर ज़्यादा होगा तो फिर मैं ऐसे भी रहने दूँगी। नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा है और फिर हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे। ये बस एक है पेज, ये दूसरा पेज है, थर्ड पेज, बस ऑल ख़त्म ही है। तो नेम ऑफ द लैंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा वॉइस रेज करके बोलूँगी, आप लोग थोड़ा वॉइस को अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तो नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज़ फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। देखो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है उसे आप अच्छे से ज़रूर करना, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक है, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू दे रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं आप 6th क्लास में चले गए हो। पहले आपको ओवरव्यू दे रहा है हिस्ट्री के बारे में, कैसे लोग इवॉल्व हुए, कैसे लोगों ने ट्रैवल किया, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसा लोगों का कल्चर था, लाइफ था। तो आप इस चैप्टर को स्किप मत करना, दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन चैप्टर, ओके। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से ही कर लेना, और मैं इसकी अच्छे से बेसिक्स नोट्स, मतलब बहुत ही कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ज़्यादा नहीं रहेगी, 1 से 2 पेज की रहेगी, उसे आप ज़रूर कर लेना। मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो नोट्स बहुत ही बेस्ट नोट होगा, ठीक है। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज़ ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, ठीक है। हमारे लैंड जो है, हमारा जो कंट्री है, उसके नाम को हम ऑफ यूजुअली इंडिया या भारत कहते हैं। द वर्ड इंडिया हैज़ कम फ्रॉम द इंडस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो कैसे मतलब कि आया, ठीक है। इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत में जिसे हम सिंधु रिवर कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है। फाइंड द ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। अब आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जोग्राफ़ी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको एटलस मतलब कि ज़रूरी है, इसेंशियल है, आपको रखनी ही चाहिए। और अगर आप एस्पिरेंट हो कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो एटलस मस्ट है। तो आप एटलस को कभी भी स्किप मत कीजिए, उसे अपने साथ हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखिए। कोई भी चीज़ आता है उसे आप लोकेट कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ईरान और ग्रीस को लोकेट करना है अपने एटलस में। द ईरानियन एंड ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अबाउट 2500 ईयर अगो एंड वर फेमिलर विद द इंडस, ठीक है। जो इंडस से फेमिलर थे 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, ठीक है। वो जैसे कि आते थे, मतलब वो फेमिलर थे इंडस रिवर से, ठीक है। कॉल्ड इट इंडोस और इंडोस, ठीक है। तो वो लोग इंडस रिवर को हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया, मतलब ये जो रिवर है इसके ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया कहते थे ये लोग, ठीक है।
इंडोस और इंडिया। तो द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है उनके लिए वहाँ पे लोग जो है यूजुअली कहते थे भारत, ठीक है। हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भारत का मेंशन्ड है। अगर आपको पूछेगा कि भारत का मेंशन कहाँ है तो वो ऋग्वेद में है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 year ago. Later it was used for the country, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है वो क्या है कि अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, मतलब कंपोजिशन है ये, और इसका डेट जो है वो 3500 ईयर एगो है। और अब इसे इंडिया मतलब हमारी कंट्री का नाम के तौर पे यूज़ किया जाता है भारत को। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है। अब पास्ट के बारे में कैसे ढूंढेंगे उसके बारे में है। देर आर सर्वल वे टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे वेज हैं जिससे हम अपने पास्ट को ढूंढ सकते हैं। वन ऑफ द सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। तो जैसे एक खोजा गया है बुक है, मतलब कि, ठीक है। तो एक जो बुक मिला उसे पढ़ा गया और बहुत सालों पहले लिखा गया है, उस बुक का नाम है मनुस्क्रिप्ट। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, अपने हाथों से लिखा गया है। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, ठीक है। तो लैटिन वर्ड है एक मनु जिसे हैंड कहा जाता है। तो अपने हाथों से लिखा गया है इसलिए इसको मनुस्क्रिप्ट कहा गया है, मतलब हस्तलिखी या फिर हाथ से लिखा गया। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड bark ऑफ द ट्री नोन एज द बार्च या बिर्च विच ग्रो इन द हिमालय। मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ और ये पता चलता है कि पाम लीफ नहीं तो फिर ये बार्च लीफ या बिर्च लीफ जो भी है वो हिमालयन रीजन में यूजुअली ग्रो होता है, ठीक है। तो इस के लीफ में या फिर जैसे कि पाम लीफ, इसमें लिखा गया है ये मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। और ओवर द ईयर मेनी manuscript were eaten away by insect. Some were destroyed, but many have survived. मतलब बहुत सारे इंसेक्ट, चींटियों, ये सब के द्वारा खा लिया गया, बहुत सारे मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए और बहुत सारे भी हैं। तो ये देखिए हमारा ये मनुस्क्रिप्ट का एक मतलब आपको इस टाइप से है, ठीक है, व्यू। तो आप यहाँ पे देखिए इस टाइप से मनुस्क्रिप्ट में लिखा मनुस्क्रिप्ट है ये, और ये एक पत्ता होगा जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। ऑफ्टन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब ये या तो टेम्पल्स में आपको मिल जाएगा या मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट पे थे, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस बिलीफ है और प्रैक्टिसेस है, एंड द लीव्स ऑफ किंग्स के मतलब रूलिंग कैसे किंग्स करते थे, उनके ये में है मतलब किंगडम में लोग कैसे कैसे थे, सब कुछ उनकी प्रशासन प्रणाली के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के बारे में सब कुछ थी। मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में भी। बिसाइड देयर वर एपिक, पोएम, प्ले, मैनी ऑफ वर रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो क्या है कि ये सब जो है एपिक्स में, पोएम्स में, या तो प्ले जैसे कि हो गया नाटक वगैरह, इस टाइप से लिखी गई थी। और ये सब यूजुअली संस्कृत मतलब ज़्यादा अधिक से अधिक संस्कृत में था, और अदर वर प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में था। लैंग्वेज यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृतिक कौन यूज़ करते थे, प्राकृत जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी पीपल्स यूज करते थे। एंड तमिल,
तमिल में भी कुछ कुछ था। तो मेनली 3 लैंग्वेजेस को आपको याद रखना है, संस्कृत, प्राकृत और फिर तमिल। ठीक है, तो इन सब का आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छे से मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स बनाऊंगी, जिसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक है स्टडी हब। ठीक है, मतलब लिंक, चैनल का नाम मैंने बता दिया, स्टडी हब, आप ज्वाइन कर लेना। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वी कैन ऑल्सो स्टडी inscriptions. These are written in on relative hard surface such as a stone metals. मतलब कि इस टाइप से है ये। ठीक है, तो ये मेटल पे होगा या तो स्टोन पे लिखा होगा, तो इसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब ऑन द सो दैट पीपल कुड सी। मतलब किंग्स जो है इंस्क्राइब कर देते थे, अपना रूल रेगुलेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि जो पीपल्स है वो देखे और सीख ले, समझ ले, जो भी है तो वो कर ले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि किंग्स गॉट देयर ऑर्डर, ये सब हो गया। उसके बाद रीड एंड ओबे देम। ठीक है, तो पीपल्स देखें, पढ़ें और इसे पालन करें। दे आर ऑल्सो अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो ये अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी होते थे, जैसे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड विक्ट्री ऑन द बैटल। मतलब ये लोग जब कोई भी बैटल को जीतते थे तो उसकी विक्ट्री को, ताकि ये याद रहे हमेशा। ठीक है, तो विक्ट्री को यहाँ पे मेंशन करते थे कि किसके साथ युद्ध लड़े, कैसे जीते हैं, वो सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन द हार्ड सर्फेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। मतलब इसका ये है कि देखिए, इसे इंसेक्ट्स खा नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इंसेक्ट्स, और बहुत मतलब कि सालों सालों तक ये चलेगा। और डिफ़िकल्टी ये है कि पत्तों पे तो आप इंक से लिख सकते हो, लेकिन इससे अगर आप इंक से लिखते हो तो ये मिटर भी, मतलब मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो आपको इसमें मतलब होता है ना कि वो जैसे कि गढ़ना पड़ता है, तो गढ़ के लिखना होगा। ठीक है, ये देखो आप इसमें इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हार्ड डिफ़िकल्ट भी है। और कुछ होगी तो आप कमेंट में बताना। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तो इन सब चीज़ों को जो पढ़ते हैं, जो इनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। ठीक है, तो वो लोग बिल्डिंग्स के बारे में, स्टोन के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, सबके बारे में, पेंटिंग, स्कल्पचर आपका हो गया मूर्ति। ठीक है, तो स्कल्पचर, ये सब चीज़ों के बारे में ये लोग पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट, मतलब एक्सक्वेट मतलब कि खुदाई करना। ठीक है, अर्थ सरफेस को, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी ढूंढते हैं। जैसे कि अब आप देखो तो पैलियोलिथिक एज में हमारा जो है वो कोई भी रिटन जो है उस टाइप से रिटन नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे हम जो है जैसे कि वेपन्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो कॉइन्स तो नहीं थी, शील्ड्स हो गई, तो इन सब चीज़ों से हम जानते हैं कि किस टाइप से वो टाइम रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ आप ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ओके, एज़ यूज़ुअल तो ये रिटन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो भी आपको एक ओवरव्यू देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेक्ड क्ले और मेटल्स, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रीजेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइवल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे कि जो अगर पत्तों पे लिखा गया है तो वो कम टाइम के लिए चलेगा, और मेटल्स पे है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ पोटेरीज़ है, ये पोटेरी है, ये सेल्स है। तो
इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे मतलब क्लास 10 तक जाएंगे तब तक आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं 11 12 भी पढ़ा दूँगी, वो हायर होगा, लेकिन यहाँ 10 तक तो आपको नो स्किप करना है, आपको अच्छे से पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोन्स को भी देखते हैं कि क्या मतलब एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिशेस का, टू फाइंड आउट द व्हाट पीपल एट ऑफ द पास्ट। इसलिए ताकि देखेंगे कि पीपल्स लोग पहले क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइवल फॉर मोर लाई इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट दे सर्वाइवल इन द शेयर्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि क्या आप ऐसा थिंक कर रहे हो, तो यही सब चीज़ें हैं ना। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। जो हिस्टोरियन स्कॉलर्स होते हैं वो पास्ट को स्टडी करते हैं। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रीफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जैसे कि ये लोग क्या करते हैं कि वर्ड जो सोर्स है, वर्ड सोर्स वो इंफॉर्मेशन के तौर पे उसे ये करते हैं मनुस्क्रिप्ट से, ठीक है। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी से, ठीक है ना। वन सोर्स आर फाउंड, एक बार जब सोर्स फाउंड हो जाए तो फिर क्या होता है कि लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर, ठीक है। तो फिर लर्निंग जो होता है पास्ट का जो लर्निंग है वो बहुत ही मनमोहक हो जाता है। मतलब मनमोहक इन द सेंस कि बहुत ही इजी हो जाएगा आपको जब आप पास्ट का स्टडी करोगे तो, ठीक है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, और हम इसे रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं धीरे धीरे। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव who use all these source like clues to find out about the past, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो है वो डिटेक्टिव के तौर पे हैं, और वो लोग जो ये जो क्लूज़ है और हमारे पास्ट के बारे में जो क्लूज़ देते हैं उनके सोर्स से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। आज हम जो पढ़ पाते हैं, आज जितना भी हमारा नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, तो ये किसकी बदौलत है, तो यही आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, यही सबके बदौलत है। वन पास्ट और मैनी, ठीक है। अब हम देखेंगे एक पास्ट और अधिक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, ठीक है। आपने क्या इसको नोटिस किया था, बुक के टाइटल को, हमारा पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बुक का टाइटल बोल रहा है, आप चैप्टर के टाइटल पे मत जाना, ठीक है ना। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, ठीक है। पास्ट नहीं है ये, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। तो इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू दैट द फैक्ट दैट पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब डिफरेंट पीपल्स का पास्ट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हार्डर्स ऑफ फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन, मतलब जो फार्मर्स है उनका जो हिस्ट्री है वो अलग होगा किंग एंड क्वीन के हिस्ट्री से। द लीव ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्टमैन, मर्चेंट का क्राफ्टमैन से अलग होगा। एंड शो ऑन also as is even मतलब sorry as is true even today, people follow different practices and customs in different parts, ठीक है। जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि अलग हमारा प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, मिड में अलग है। तो इसी टाइप से हर टाइम में होता है of the country. For example, today most of the living in the Andaman Islands get their food from by fishing, hunting and collecting forest produce. तो अंडमान आइलैंड जो है यहाँ पे, ये एरिया में अंडमान आइलैंड जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी पीपल्स क्या करते हैं कि वो लोग हंटिंग पे, फिशिंग पे और कलेक्टिंग फूड फ्रॉम फॉरेस्ट से अपने फूड को ये कलेक्टिंग करने में अभी भी वो लोग वही काम करते हैं।
ठीक है, उनका जो लाइवलीहुड का है वही अभी भी जरिया है। बाय कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन द अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड डिफरेंट सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ठीक है, तो इस टाइप से अंडमान निकोबार के हमने देखा। उसके बाद देखिए बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स। ठीक है, अनदर काइंड हम देखेंगे कि जैसे कि जो किंग्स होते हैं उनके मतलब ग्रेट डील्स अबाउट किंग एंड द बैटल्स। ठीक है, दे फाउड बिकम दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री, तो वो अपने विक्ट्री के रिकॉर्ड के तौर पर सब चीज़ों को रखते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर, फार्मर और हार्डर डिडंट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब जैसे किंग और क्वीन जो है वो अपनी विक्ट्री को रिकॉर्ड करके इंस्क्रिप्शन में रखते हैं और बहुत इसी टाइप से उनके बुक्स में कभी रखा जाता है। और क्या है कि फार्मर्स जो हैं या फिर ऑर्डिनरी पीपल्स जो है, जो हंटिंग करते हो, जो फिशिंग करते हो, जो गैदरिंग करते हो, तो ये सब क्या है कि अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि ये लोग क्या करते हैं। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लीव्स देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। ठीक है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर भी फाइंड करके हमें बताया है और कुछ अभी भी मतलब अननोन है। व्हाट डू डेट मीन्स, अब डेट का मतलब देखिए, इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned the birth of Jesus cherished. ठीक है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी जैसे कि जो रिलीजन है उसका फाउंडर जो थे जीसस थे। ठीक है, तो जीसस के बर्थ के बाद अगर कोई भी डेट आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे आफ्टर जीसस, मतलब एडी। ठीक है, एडी। और जीसस के बर्थ से पहले अगर रहे तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। तो ये देखिए यहाँ पे है 2000 मीन्स 200 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब 2000 साल बाद, क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट are counted backward to the usually the letter BC, before Christ. ठीक है, added on. This is in this book we will refer to dated going to the back from the present using 2000 as our starting point. Okay, तो ये देखिए हमारा चैप्टर मोस्ट ओवर, हमारा चैप्टर ख़त्म ही है। अब ये कुछ हैं जो लेटर एंड डेटेड है, BC, AD, एनो। AD का जो फुल फॉर्म है वहाँ यहाँ पे देखिए एनो डोमिनियन है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, दैट मीन्स क्राइस्ट। तो अभी अगर 2023 चल रहा है तो हम बोलेंगे 2023 AD, मतलब कि एनो डोमिनियन, मतलब कि ये क्राइस्ट जो जीसस है उसके बर्थ के 2023 साल अभी हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और BC बोला जाए तो फिर आपको याद रखना है कि बिफोर द क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के उतना साल पहले। Elsewhere, we have seen the inscription are inscribed on hand surface. Many of these are inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script and language. Language which were used as well as script have changed over time. So have do scholars understand what was inscribed. This can be done through the process known the decipherment. ठीक है, तो ये देखिए आप, तो ये जैसे कि पीपल्स यूजुअली यहाँ पे कभी मतलब इस टाइप से चित्रों का यूज भी करते हैं और फिर लिखावटों का भी, लैंग्वेजेस का भी और एपिकोग्राफी का भी।
तो ये हमारा इंस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इमेजिन करना है कुछ, यू हैव अ इंटरव्यू एंड आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क फॉर हिम। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लो, तो आपको 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को पूछोगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ मैच करने का दे रहा है, तो ये सब वर्क्स आप खुद से करना, मैच द फॉलोइंग्स, ओके। यहाँ आपको बताना है कि कहाँ पे क्या हुआ था। इसके बाद ये सब क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को आपको ज़रूर ये करना है, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की फुल सीरीज़ मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी की सीरीज़ लीजिए, और जो हमारा ये नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाना। थैंक यू।